देखो कि लाइफ में सब कुछ चलता है, कभी खुशी कभी गम। आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज जो स्टार्ट होता है वो लव ही होता है। मेरा ख्याल है कि ये नसीब के फैसले होते हैं, बाज़ का लव भी बहुत अच्छा चल जाता है, अरेंज भी। कुछ अपनी खामियां कुछ उनकी खामियों को नज़रअंदाज करें, उनकी खूबियों पर नज़र रखें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। जो बंदी अकेली होती है उसे घर भी देखना है उधर भी देखना, तो उससे तो टफ होता है ना। अभी सब लोग कह रहे हैं कि जंग लग जाएगी, आपको क्या लगता है जंग लगेगी? नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबा मंज और आप देख रहे हैं हंसो पाकिस्तान। नाजरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खूबसूरत सी आंटी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आपका नाम? ज़ाहदा। आंटी क्या करती हैं आप? मैं होम मेकर। अच्छा। किस तरह की होंगे? जो रूटीन के काम होते हैं एक पेरेंट्स के, कि सुबह नाश्ता बना दिया, बच्चों का इंतज़ार कर लिया, स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, फिर उनका खाने का इंतज़ाम किया, इस तरह की चीज़ें। तो आंटी आपको नहीं लगता कि जॉबियन से ज्यादा ये ड्यूटी टफ है? मतलब जॉब वाले तो जॉब करते हैं अपनी 8 आवर्स की। लेकिन दोनों चीज़ें एक जैसी तो नहीं है। जो जॉब करती हैं उन्हें घर भी देखना पड़ता है, जॉब भी देखनी पड़ती है। जो बच्ची हैं उनको तो जब फ़र्क पड़ जाता है कि पेरेंट्स कुछ उनकी हेल्प करा देते हैं। जो बंदी अकेली होती है उसे घर भी देखना है उधर भी देखना, तो उससे तो टफ होता है ना, हमारे से ज़्यादा टफ होता है। बात तो सही है। अच्छा आंटी आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी FA। वाह दीदी, वाह दीदी। कितना साल हो गया आपकी शादी को? मेरे माशाल्लाह कोई 27 साल हो गए, 27 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। किस तरह देखती हैं आपने उन 27 सालों को? खूबसूरत था सब। देखो कि लाइफ में सब कुछ चलता है, कभी खुशी कभी गम, तो सब कुछ मिक्स होके तो बहुत बेटर, बहुत अच्छा, बहुत कुछ समझने में आया, बहुत कुछ सीखा। कितने बच्चे हैं आंटी आपके? 3। 3। अच्छा तो तीनों पढ़ते हैं? नहीं, हाँ जी। आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज। क्यों? अच्छा अरेंज मैरिज में लव कितने टाइम बाद हुआ? यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो स्टार्ट होता है वो लव ही होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक दूसरे के नेचर को बंदा समझता है तो फिर प्यार हो ही जाता है, मोहब्बत हो ही जाती है। क्योंकि जब एक औरत ने घर बनाना होता है तो ये सब लाजमी है। बात तो सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल के जो हम लोग यंग जनरेशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? उनको यही मैसेज है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, क्या बात है ये। एडवाइस को सुने। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और इंस्टाग्राम है, मोबाइल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। बच्चे एक साइड पे बैठे रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो उसको छोड़ के उसको देखें कि इर्द गिर्द क्या होता है। क्यों? तो उसके बाद फिर वो किसी भी चीज़ के लिए अपना फैसला लें, कुछ भी। अच्छा आंटी सोशल मीडिया का दौर है, मतलब आपके टाइम पे सारी बातें इतना नहीं था एडवांस, तो क्या फर्क देखती हैं आजकल की जनरेशन में और अपने टाइम में? मेजर जो फर्क है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब बच्चों को जल्दी शऊर आ जाता है, ऐसे होना है, वैसे होना है, ये हो गया। हमारे दौर में तो चाहते हैं ना, PTV चला गया, कि कुछ दूसरे ATV आ गया, हमने वो देखा, न्यूज़ देखी 9 बजे, तो चलो उसके बाद TV बंद, क्लोज हो गया। अब तो सारी रात बच्चे जागता है ना, समझ रहे हो? उसको ज्यादा शौक होता है इसमें क्या है, क्या फैशन देखता है, हर चीज देखता है उस बच्चे को। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से उसे इतना शऊर आ गया है कि वो आजकल वालिदैन से अजीब से सवाल कर लेता है जिनको उनके पास जवाब भी मैं नहीं वही होता। आपको कहने लगी थी, तो टू सम एक्सटेंट ये चीज मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं जाकर एक्सट्रीम पे जाकर गलत भी है? है। हाँ, किस तरह से मतलब? देखो अब जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो कई चीज़ें ऐसी करते हैं फैसला कि बाद में वो पछताते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे ना दुश्मन है, वो उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ये तो होना ही नहीं था। वो खुद बताते ही ऐसे नहीं, ऐसे होता है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको कहते हैं वो सही है, जरूरी ना हर वक्त बड़े ही सही हों, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को सुननी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का एक तजर्बा है, उन्होंने एक वक़्त निकाला है, उन पे भी बहुत सारी चीज़ें गुजरी हैं। वो भी कभी तालीम में थे, कभी स्टूडेंट थे, कभी बच्चे थे। तो उनकी वो नसीहतें हैं जो उन्होंने जो सीखा है वो आगे अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि चलें बेटा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। तू समझा? आंटी 27 ईयर्स हो गए आपकी शादी को, और उसके बाद आपका लाइफ एक्सपीरियंस भी है। तो आजकल की ये जो जनरेशन है, अगर आपको कहा जाए कि इनके लिए कोई एक चीज चूज करनी है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इनके लिए क्या ज्यादा ठीक है? मेरा ख्याल है कि ये नसीब के फैसले होते हैं, बाज़ का लव भी बहुत अच्छा चल जाता है, अरेंज भी। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये नसीब की बात होती है। किसी का भी फैसला गलत हो सकता है, मैच अप नहीं सही होता, तो इसमें ब्लेम नहीं किसी को किसी के ऊपर करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी लव मैरिज में जाते हो ना, तो उसको पेरेंट्स को अंदर मिला के बड़ों को तो फिर करना चाहिए, खुद से नहीं। हैप्पी मैरिज का कोई एक टिप, मतलब आपको लगता है कि अगर हैप्पी मैरिज है तो इसके लिए ये करना जरूरी है? हैप्पी मैरिज के लिए कि दो बंदे होते हैं, दोनों मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे को समझें, अच्छा। कुछ अपनी खामियां कुछ उनकी खामियों को नज़रअंदाज करें, उनकी खूबियों पर नज़र रखें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। बात तो सही है। अच्छा आंटी मुझे ये बताएं, अभी जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में इस टाइम, पाकिस्तान इंडिया में जो कशीदगी है,
تو کیا دیکھتی ہیں, کس طرح سے دیکھتی ہیں, پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں جتنی میں مصروف ہوتی ہوں نا, میں نے کبھی بھی نیوز اس طرح کی چیزوں پہ نا زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن سننے میں آتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بچے ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو اتنا مجھے انٹرسٹ نہیں کبھی رہا اچھا, آپ کسی نے بھی اس طرح کی آپ کی چیزوں. پریڈکشن ہو, مطلب ابھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لگ جائے گی, آپ کو کیا لگتا ہے جنگ لگے گی؟ نہیں لگے گا, اچھا نہیں لگے گی. نو, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر چلے بل فرض جنگ لگ جاتی ہے تو پاکستان اس کو ہینڈل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں کر سکتا کر ہے, سکتا ہے. ہاں میں سمجھتی ہوں یہاں کی آرمی زیادہ بیٹر ہے, تو کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.